पाकिस्तान के एक मारूफ कारोबारी शख्सियत जिनका नाम है कामरान अली। हम उनसे मलेशिया के हवाले से मालूमात लेंगे कि अगर आप मलेशिया जाना चाहते हैं कारोबार के लिए तो वहाँ पर कौन कौन से कारोबार किए जा सकते हैं, या फिर मलेशिया का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ का लॉ एंड डिसिप्लिन क्या है, और इसके अलावा बहुत से सवाल होंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कामरान साहब, चूँकि आप बहुत अरसा तक मलेशिया में रहे, आप हमें ये बताएं कि अगर एक कारोबारी आदमी मलेशिया जाना चाहता है तो वो कितने पैसे लेकर जाए, और मलेशिया के अंदर कौन कौन से कारोबार बआसानी किए जा सकते हैं? देखें, मलेशिया में कारोबार करने के लिए आपको छोटी रकम से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं और बड़ी रकम से भी। मसलन मैंने वहाँ पे मलेशिया के अंदर भुट्टा लगाने वाले को भी देखा है कि वो छलियाँ कर रहा है और कोयलों पे भून रहा है और बड़ा दड़ उसकी बिक रही हैं। एक आइसक्रीम वाले को मैंने देखा है कि वो घर से आइसक्रीम बना के लाता है और जो है चम्मच से आइसक्रीम कोन में फिल करता है और बेच रहा है। अच्छा। और वहाँ पे आप बड़े से बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर खोल सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में अब माल कल्चर आया है कि आप गीगा माल जाएं, अमेज़ॉन जाएं, यहाँ पे बहुत से कारोबार हैं। आप कंप्यूटर से रिलेटेड एसेसरीज़ का कर सकते हैं, मोबाइल की शॉप बना सकते हैं। आप जो है होटलिंग बहुत ज़्यादा वहाँ पे पाकिस्तानी कर रहे हैं, होटल बना सकते हैं। पाकिस्तानी खाबों के जो है आप होटल बना सकते हैं। वहाँ पे आपके इंडियंस और पाकिस्तानी आएंगे और आप कारोबार कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है, ये भी कारोबार से ही रिलेटेड है। अगर कोई बंदा यहाँ से कारोबार करने के लिए मलेशिया जाता है तो क्या वहाँ पर आसानी से वो अपना कारोबार रजिस्टर करवा सकता है? देखें, गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया की तरफ से ये कानून है कि आपको जो है वहाँ के एक लोकल मलेशियन को अपने साथ पार्टनर बनाना पड़ेगा। अच्छा। तो वहाँ पे नॉर्मली जो पाकिस्तानी हैं, वहाँ पे जो बूढ़े लोग हैं, ख़ास तौर पे मैंने बूढ़ी औरतें देखी हैं, बूढ़े लोग देखे हैं कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं कि वो कागज़ों में उनके पार्टनर होते हैं, लेकिन वो 1000 रिंगेट 1200 रिंगेट उनसे तनख्वाह तय कर लेते हैं, लेकिन कागज़ों में वो उनके बिज़नेस पार्टनर होते हैं। और इस तरीके से वो अपना कारोबार लीगलाइज करके चला रहे हैं और बहुत अच्छा कारोबार चला रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, कराची, इन शहरों में जैसे कारोबार किए जा रहे हैं, क्या मलेशिया में भी कारोबार का जो स्टेटस है वो यही है? देखें, किसी भी मुल्क में जब कोई बंदा कारोबार करता है तो ज़ाहिर है वो फुल फ्लेज उसका ऑनर होता है, तो वो अपनी मर्ज़ी से कारोबार करता है। और तमाम दुनिया के ममालिक जो हैं वो कारोबारी हज़रात की हौसला अफजाई करते हैं। तो इस वजह से आप यही समझें कि जब आप बिज़नेस कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ फ़र्क तो ज़ाहिर है उस मुल्क की इमिग्रेशन के, उसके ये जो है वहाँ के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मसाइल होते हैं वो कुछ मुख्तलिफ होते हैं यहाँ से, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो बिल्कुल अपने कारोबार के वो मालिक होते हैं, उसके प्रॉफिट के मालिक होते हैं। बस एक चीज़ जो मैंने आपको पहले बता दी है कि एक लोकल मले को उन्हें रखना पड़ता है, तो वो उसके साथ उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि भाई हम आपको इतने पैसे दे देंगे, और वो पीनट्स में ही होते हैं ज़्यादातर, बाकी फुल प्रॉफिट वो उसका अपना होता है। आप जैसे कराची में कर रहे हैं, फैसलाबाद, लाहौर जैसे, उस तरीके से आप अपने प्रॉफिट के मालिक होते हैं। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान से कुछ लोग मलेशिया जॉब्स के लिए भी जाते हैं, ज़्यादातर तो नहीं जाते क्योंकि दुबई, सऊदी अरबिया, अमान, इन कंट्रीज़ के अंदर लोग ज़्यादा जाते हैं जॉब्स के लिए, लेकिन कुछ लोग मलेशिया भी जाते हैं। अगर कोई नौकरी करने के लिए, जॉब्स करने के लिए जाता है तो आप पर्सनली उसको क्या मशवरा देते हैं? देखें, मैं तो कम से कम मलेशिया को रिकमेंड नहीं करता कि जो है बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि आपको अच्छी जॉब्स मिल जाएं। वहाँ पे ज़्यादातर मजदूरी है, सिक्योरिटीज़ की जॉब हैं, आपको 12-12 घंटे खड़े होकर जॉब देनी पड़ती है, वहाँ पे चौकीदारा करना होता है। उसके अलावा रेस्टोरेंट्स के अंदर वेटर्स की जॉब हैं, क्लब्स के अंदर जॉब्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, लेकिन कोई इतना अच्छा वहाँ पे मैं नहीं समझता कि एक्सपीरियंस है कि लोग वहाँ पे नौकरी करके तो कुछ यहाँ पे बना लें मुल्क के अंदर। मिडल ईस्ट, यूरोप और उनकी एक अलग बात है, रिहाइश तो कंपनीज दे देती हैं, लेकिन आप अपने अखराजात जो हैं वहाँ पे
पूरे करते हुए पीछे घर में आपको इतना ख़ास नहीं, कारोबार में आप जो है वहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि अगर आप मलेशिया जाते हैं आउटिंग के लिए, जस्ट घूमने फिरने के लिए, आपके पास पैसा है, आप एक कारोबारी हैं, आप कहते हैं कि यार यहाँ पे बोर हो गया हूँ, कभी कोरोना, कभी टेंशन, कभी एंग्जाइटी, कभी डिप्रेशन, मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाता हूँ, तो आप क्या समझते हैं कि अगर मलेशिया विज़िट के लिए जाया जाए घूमने फिरने के लिए तो कैसा है? देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कारोबारी हज़रात के लिए मलेशिया अच्छा है, इसी तरह जो है विज़िटर्स के लिए मलेशिया बहुत ज़बरदस्त है। एक तो बिल्कुल वहाँ पे आप ऐसे है कि आपने जो है वीज़ा लेना है, वो अखराजात हैं, अगर आप खुद अप्लाई करते हैं तो कोई इतने ख़ास अखराजात नहीं है, 5 से 10 हज़ार फ़ीस है वीज़े की, और उसके बाद आप वहाँ पे चले जाएं, टिकट का ख़र्चा है। बाकी जो है वहाँ पे महंगाई का जो आलम है, जैसे आप समझें पाकिस्तान में फिर रहे हैं, मरी में फिर रहे हैं, मैंने ख़ुद वहाँ जाके नोट किया है कि शॉपिंग भी जब तक आप वहाँ पे करते हैं, मसलन मैंने एक मोबाइल यहाँ पे उस दौर में जो है जब मैं गया था 2010 के अंदर, तो मैंने 4,500 का एक अच्छा मोबाइल लिया था, लेकिन जब मैंने वहाँ जाके वही मोबाइल उसकी कीमत पूछी तो जो रिंगिट्स में वो मोबाइल था वो पाकिस्तानी 4,500 का ही पड़ता था। और ख़ुराक के हवाले से वहाँ पे खाने पीने जो हैं वो भी इसी तरह ही आपको सिमिलर नज़र आएगा कि महंगाई जो है वो ऐसी नहीं है। जो आप दुबई जाएं या वहाँ पे कमरा आपको महंगा मिलेगा, होटल्स महंगे हैं। जी, जी। मलेशिया में ये चीज़ नहीं है, घूमने के लिए आप कम रकम में बेहतरीन इंजॉयमेंट कर सकते हैं। अच्छा, लॉ एंड डिसिप्लिन जो है उस हवाले से कि अगर आपको मलेशिया के अंदर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम पेश आती है, जैसे कि आपका पासपोर्ट गुम हो जाता है या फिर आपके साथ किसी भी किस्म की कोई ज़्यादती होती है, तो वहाँ का जो कानून है वो किस हद तक हरकत में आता है? देखें मेरी आपके साथ किस हद तक ऑपरेशन की जाती है? देखें, जहाँ तक बात है लॉ एंड ऑर्डर की, तो मलेशिया के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के मिसाइल हैं, क्योंकि अंडरवर्ल्ड की तमाम माफियाज जो हैं वो मलेशिया के अंदर पाई जाती हैं, और मैंने अपनी आँखों से बहुत से लोग मर्डर होते हुए देखे हैं मलेशिया में। मैंने किडनैपिंग देखी है वहाँ पे, और मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो बुज़ुर्ग जो कारोबार कर रहे थे, एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर होता था, तो मैंने उनसे अगले दिन देखा तो वहाँ पे खाली वो कमरा है, तो मुझे वो बंदा मिला भी, क्यों ये आपने क्यों छोड़ दिया कारोबार? तो वो कहते थे भाई मैं नहीं रिकमेंड करता कि मेरे बच्चे यहाँ आके रहें, वहाँ पे इंडियन लॉबी जो है ना वो बहुत साउंड है, पाकिस्तानियों के लिए मसाइल हैं। दूसरी बात ये है कि आपका फ़र्ज़ करें पासपोर्ट गुम हो जाता है, तो आप वहाँ पे, मेरा पासपोर्ट मेरे साथ ज़ाती एक्सपीरियंस हुआ कि मेरा जब गुम हुआ तो वहाँ पे यही प्रोसेस है, पहले FIR करानी पड़ती है, थाने में पुलिस आपके साथ कोऑपरेट करती है हर तरह का, और जो है आप का फ़ौरन आपसे कहेंगे कि भी आप FIR में जो चाहें लिखवाना, पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं होगा आपके साथ, और 2 रिंगिट फ़ीस होगी, वो अटैच करके आपको दे देंगे। लेकिन हमारी एम्बेसीज जो हैं वहाँ पे बिल्कुल किसी भी मुल्क में पाकिस्तानियों के साथ कोऑपरेट नहीं करती। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आपने मलेशिया जाना है, सबसे आखिर में ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि उसका जो वीज़ा होता है, मलेशियन एम्बेसी विज़िट वीज़ा आराम से लगा देता है? देखें, मलेशिया जो है वो विज़िट वीज़ा ही देता है, जो कारोबारी लोग जाते हैं उनको भी, और जो जॉब्स के लिए जाते हैं वो वहाँ जाके कन्वर्जन करानी पड़ती है। अच्छा, वहाँ जाके तो और उसके बाद जो दूसरी बात ये है कि वीज़ा लेने के लिए आपको मलेशिया का एजेंट की ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर पे कारोबारी हज़रात जो हैं, और जो जॉब करने वाले हैं वो अपनी कंपनी का कोई लेटर लगा दें, और बिजनेसमैन जो है वो अपना कोई लेटर हेड लगाए, अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाए, NTN लगाए। NTN मींस नेशनल टैक्स नंबर, जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है वो लगाएं। आप जो है अपने क्रेडेंशियल्स लगा दें, मसलन अपनी तालीमी सनाद लगा दें। तो कितने दिनों में वो जो है ना वीज़ा लग के आ जाता है? हफ्ते 10 दिन में वीज़ा लग जाता है, अगर आपका कोई इशू ना हो। मेरा वीज़ा जो है मेरे ख्याल में 3 से 4 दिन में लग गया था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो हमारी आवाम, आपको इस टाइम चूँकि पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, आप जो मलेशिया में जाने वाले हैं उन लोगों को आप क्या पैगाम देंगे? देखें, सबसे पहले मैं पाकिस्तानियों को ये पैगाम दूंगा कि जब वो जाएं तो सबसे पहले जहन में वो ये रखें कि वो पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तानी होने की हैसियत से अपने मुल्क की इज़्ज़त का ख्याल रखें। आप जब एक नंबर तरीके से जाएंगे, एक नंबर
मकसद के लिए जाएंगे तो आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे और अगर आप उनकी इमिग्रेशन को मुतमईन नहीं कर सकते तो वो लाजमी बात है आप डिपोर्ट होंगे। मैंने पूरे जहाज़ 100% डिपोर्ट होते अपनी आँखों से देखे हैं। तो इसलिए मेरी पाकिस्तानियों से ये गुजारिश है कि आप जो है अपन वहाँ पे जाएं। अगर जॉब करना चाहते हैं तो थोड़े पैसों में आपको नौकरी मिलेगी, बड़ी नहीं मिले। ऑफिशियल जो जॉब्स हैं वाइट कॉलर जॉब बहुत कम निकलती हैं, वो नहीं मिलती। जो है कारोबार के लिए जाएं, घूमने जाएं, आपके लिए बहुत अच्छा मुल्क है। और दूसरा ये है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर का जहाँ तक मसला है, अगर आप खुद दुरुस्त हैं तो मेरे ख्याल में आपके साथ कुछ ऐसा नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कामरान भाई बहुत शुक्रिया। ये थे कामरान अली कि जो पाकिस्तान में बिज़नेस की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है। नाज़रीन गिरामी, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। अनऑफिशियल FA TV इस्लामाबाद से अपने होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।